देश के नेता आमतौर से नारा तो लगाते हैं, मगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम पर चलने को तैयार नहीं है, बल्कि मर्यादा से बाहर होकर काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप जय हिंद साथियों, ये बात करते हैं चश्मे की। ये चश्मा है, इसे लोग अपनी आंखों की बीमारियां या आंखों का तिरछापन छुपाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके शहर में रास्तों पर धूल बहुत हो तो इसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। नज़र कमज़ोर हो तो इसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं चश्मा। अब चश्मे की कहानी अगर बात करेंगे तो एक बाबा हैं, बाबा तो है ही नहीं, बाबा रामदेव। उनकी आँख थोड़ा सा तिरछी है। ये वही बाबा रामदेव हैं जो रामलीला मैदान में किसी महिला का शलवार जंपर पहनकर भागे थे, वरना उस वक्त अगर सपड़ गए होते तो आज ढंग से ये बाबा रामदेव नहीं होते। आप सब कुछ समझ गए होंगे, मैं बाबा रामदेव की बात कर रहे हूँ। मैं बाबा रामदेव की बात कर रहा हूँ, पतंजलि वाले बाबा। एक अभियान चला था इस देश में कांग्रेस को भगाने के लिए, क्योंकि कांग्रेस के जो लोग सत्ता में बैठे थे वो करप्शन में मस्त थे। अब वाले कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं, मगर आप तो समझ रहे हैं कि गड़बड़ हो रही है कि नहीं। बहरहाल इस वक्त मेरे साथ में रविश मोमिन है और बात करेंगे शरबत जिहाद पर। वैसे तो हमारे यहाँ जिहाद कई ढंग का है। मज़हब इस्लाम में जिहाद का मतलब ये होता है कि आपने रास्ते से अगर एक पत्थर हटा दिया तो वो भी जिहाद है। मगर हमारे जो भाई हैं वो ऐसा समझते हैं कि जिहाद माने किसी ने तलवार निकाली, किसी की गर्दन मार दी, ये जिहाद है, जबकि जिहाद ये नहीं है। कोई अच्छा काम कर दिए तो वो भी जिहाद है। मगर हमारे देश में जिहाद के नाम पे अलग अलग लव जिहाद, लैंड जिहाद, इस तरह के बहुत सारे जिहाद निकलते आ रहे हैं, और उसमें बाबा रामदेव ने निकाल दिया एक नया शरबत जिहाद। आइए बात करते हैं। इस वक्त रविश मेरे साथ में है। रविश, क्या कहेंगे ये शरबत जिहाद के बारे में? बाबा रामदेव, मुझे भी बाबा कहने में शर्म आती है। ये वही बाबा रामदेव है, ये वही रामदेव है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा था और माफ़ी मांगने पर मजबूर किया। उसका रीज़न ये था कि ये देश के डॉक्टर्स को का अपमान किया था, बेइज्जती किया था। अपने आप को डॉक्टर से बड़ा डॉक्टर समझता है ये। और लॉ शरबत जिहाद की बात करता है, इसकी अक्ल पे पर्दा पड़ा हुआ है। ये अपने बिजनेस के लिए, खान साहब, अपने मफाद के लिए हिंदू मुसलमानों के जज्बात से खेल लगा के, ये अपने मफाद के लिए हिंदू और मुसलमानों के नसों के अंदर नफरत का इंजेक्शन डाल लगा के, ये अपने मफाद के लिए कुछ भी कर सकता है। हमारे देश में नेता या इस तरह के बाबा ये जो नफ़रत का बीज बोते चले जा रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि कल के बाद, यानी जब तुम दुनिया से चले जाओगे तो अपने बच्चों को कौन सा हिंदुस्तान देकर जाओगे, इसके बारे में भी सोच लो। तो आगे क्या कहेंगे? आगे मैं देश के नौजवानों से, बुजुर्गों से, महिलाओं से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी हिंदू मुसलमान करता है, ऐसे प्रोडक्ट का बाइकाट करो, ऐसे इंसान का बाइकाट करो, ताकि कंपनी बंद होना चाहिए। ये वही रामदेव है जिसने एक दांत मांजने वाला मंजन को बनाया था और कहा था ये शाकाहारी है, और उसके अंदर कैटल फिश का हड्डियां, इसको कानूनी तरीके से नोटिस भी दी गई है। बहरहाल रविश मोमिन ने जो अपील की है, देश के नौजवान इस वक्त इस देश को उनकी सख्त ज़रूरत है, क्योंकि देश के नेता आमतौर से नारा तो लगाते हैं, मगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम पर चलने को तैयार नहीं है, बल्कि मर्यादा से बाहर होकर काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप
तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो लो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना